आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कामरान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी मोर का। उम्मीद करता हूं सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। हम आज आपको बताएंगे कि आपने दो सॉकेट को कैसे दो बटनों से कंट्रोल करने हैं। आज हम आपको इसका तरीका बताएंगे कि हमने इनके कैसे कनेक्शन करने हैं और कैसे आपने एक बटन से एक सॉकेट को और दूसरे बटन से दूसरे सॉकेट को कैसे कंट्रोल करेंगे और ये कैसे काम करेंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर लें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन फुल वीडियो आप तक बार बार पहुँच सकते हैं। शुरू करते हैं जी आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले ये देख लें, हमारे पास एक 729 वायर का एक पीस है। हमने इसको छील लेना है। इसको हम छील के देखें जी, हमने छील लिया इसको। हमने इसकी इंसुलेशन ऊपर से उतार के हमने ये वायर अलग से कर दी। अब इसके साथ हमने करना क्या है जी, छीलने के बाद ये हमने छील लिया है। अब आपने करना क्या है जी, आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा भी होगा कॉमन। ये देखें, ये कॉमन और ये कॉमन, ठीक हो गया। ये स्विच के हैं। पहले जिधर कॉमन लिखा हुआ है ये हमने यहाँ से इनको खोल के और इन दोनों को कॉमन कर देना है, ठीक हो गया। वायर हमने यहाँ से डालनी है और यहाँ तक ये देखें, ये हमने वायर डाल दी है। ये हो गया कॉमन, ठीक हो गया। ये फेस है। स्विच के बटनों को हमने दो को कॉमन कर दिया। ये हमने इसको यहाँ से काट देना, ठीक हो गया। ये हमारा फेस का बटन कॉमन हो गया, ठीक है। ये देखें जी, ये हमने सॉकेट को कॉमन कर दिया यहाँ से। इसी तरह अगर आप स्विच को देखें तो स्विच पे भी इसके दो इसे कॉमन के होंगे, ठीक हो गया। ये कॉमन ऊपर वाले पॉइंट इसके कॉमन के हैं। कॉमन पे लगा लें, आप ऊपर लगा लें। ये इसी तरह हमने इधर से भी दो को कॉमन कर देना है। ये देखें, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सॉकेट को भी दो पॉइंट को कॉमन कर लिया है और स्विच के भी दोनों पॉइंट को, बटन के भी दोनों पॉइंट को कॉमन कर लिया। अब बचा क्या है जी, अब हमने करना क्या है, हमने इस बटन से ये सॉकेट चलानी है और इस बटन से ये सॉकेट चलानी है, ठीक हो गया। इसके लिए हम सबसे पहले एक 329 का पीस ले लेते हैं, छोटा सा। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आपके पास छोटा पीस हो तो आपने इसको करना क्या है, आपने यूं प्लास और कटर की मदद से इसको छील लेना है। ये देखिए, ये हमने छील लिया। अब इसको आपने इस बटन को हमने करना है सॉकेट के ऊपर। तो ये देखें, आपने यहाँ से डाल के अंदर से, ये देखें ये डाला है, बल्कि आप पहले इसको ये अंदर से निकाल लें। ये चीज़ इस तरह करके फिर आप इसको यहाँ से डाल लें। ये हमने यहाँ से डाल लिया। अब ये आपकी, ये देख सकते हैं आप, ठीक हो गया। अब हमने ये वायर, हमने इसको, इस बटन को इसके साथ कंट्रोल करना है। वही सेम तरीका जो मैंने आपको बताया था कि आपने प्लास और कटर की मदद से, ये देखें, जब आपके पास छोटी तार हो तो आपने इसको कैसे छीलना है। एक प्लास से पकड़ा और ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको भी समझाया था कि कैसे आप तार को काटना है। कट गए। अब इसी तरह आपने ये वाली वायर को इस बटन के इस पॉइंट के साथ लगा देना है। ये हमने लूज़ किया और ये इसमें इस पॉइंट के साथ ये देख सकते हैं जी आप। ये देखें, एक तो वायर भी हमारी इंटरनल होगी, अंदर से आई है, और ये हमने इस बटन के साथ इसको कंट्रोल कर दिया, ठीक हो गया। अब हमने इस बटन के साथ इसको कंट्रोल करना है। सेम वही प्रोसीजर होगा। इसी तरह हमने तार का पीस लेना है, इतना सही पीस लेके हमने इसी तरह उसको सेम एट इज काटना है। काट के आपने वही सेम तरीकाकार अपनाना है। इसको यहाँ से डाल के तसल्ली के साथ आपने काम करना है। बेशक थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन आपका काम अच्छा हो, साफ़ सुथरा हुआ हो, ताकि बाद में भी आपको परेशानी ना उठानी पड़े।
ये देखिए जी, हमने दूसरी तार भी डाल दी है और हमने सेम इसी तरह इसका यहाँ से इसको टाइट कर दिया। ठीक हो गया। अब ये देखें, एक इस स्विच के साथ हमने ये सॉकेट को कंट्रोल कर लिया है और इस स्विच के साथ ये हमने सॉकेट कंट्रोल कर लिया है। ठीक हो गया। अब पीछे 2 पॉइंट बचे हैं, 2 कॉमन वाले थे। एक ये पॉइंट सॉकेट का बचा है और ये फेस का बचा है। अब हमने करना क्या है जी, सबसे आसान तरीका इसका लिए ये है कि आप ये वायर ले लें। ठीक हो गया। हम ये 2 एक बराबर वायर ले लेंगे आपको समझाने के लिए। उसके साथ ये देखें, इसको काट के एक हमारी न्यूट्रल हो जाएगी और एक हमारी फेस हो जाएगी। फेस जोन से आपने ये देखें न्यूट्रल, यहाँ पे आपने न्यूट्रल लगा देनी है। ये जिसका जो कॉमन पॉइंट है सॉकेट का जो एक पॉइंट है इस पे आपने न्यूट्रल लगा देनी, जो हमने कॉमन की हुई है। ये हमने इसको यहाँ से, ये हमने इसको कॉमन पॉइंट पे ये फेस न्यूट्रल दे दिया। ठीक हो गया। ये हमारी इस पे आ गई है और जो दूसरा पॉइंट बचा है उस पर हमने क्या दे देना है जी, ये देखें, ये कॉमन पॉइंट था। ये किसका था? स्विच का। स्विच के कॉमन पॉइंट पे हमने फेस दे देना है। ये हमने, ये देखें, ये हमने इसको फेस दे दिया है। अगर आप हमारी इस वायरिंग को चेक करें तो ये देखें, हमारी सारी वायरिंग इंटरनल हुई है, अंदर हुई है। हमने इस वायर, ताकि जब हम इसको बॉक्स में लगाएं तो आपको तारे साइडों से तंग ना करें, इसलिए हमने इसको। अब देखें जी, हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। अब हमने किया क्या जी, न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे दी है जी सॉकेट को। ये देखें आप, हमने न्यूट्रल डायरेक्ट दे दी है सॉकेट को ये ऊपर वाले पॉइंट में, और फेस हमने दे दिया इसको। अब ये क्या होगा जी, ये इसके थ्रू ये देखें यहाँ से घूम के इस सॉकेट को फेस मिलेगा, इससे कंट्रोल होगा। अभी हम आपको इससे टेस्ट लैम्प के साथ इसको ट्राई करके भी दिखाते हैं। ये हम तारें छील लेंगे। ये देखें, ये हमने तारें छील ली हैं। ये अब हमने अपने बोर्ड को सप्लाई दे दी है एक्सटेंशन के थ्रू। अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि ये देखिए, ये हमने इसके साथ टेस्ट लैम्प लगा दिया है एक LED का। ये देखें, अब हम इस स्विच बटन को ऑन करेंगे। ये देखें जी, इसका मतलब है कि ये हमारा स्विच इस सॉकेट को कंट्रोल कर रहा है। ठीक हो गया। ये अब हम सेम इसी तरह इसको दूसरी सॉकेट पे लगा लेंगे और ये देखें जी, ये हमने को ये हमारा दूसरा बटन है। ये दूसरे बटन से ये सॉकेट कंट्रोल हो रही है। ठीक हो गया। ये आसान सा तरीका था जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे 2 सॉकेटों को चाइना फिटिंग में, कैसे 2 सॉकेटों को 2 स्विचों के ज़रिए अलग अलग से कंट्रोल करते हैं और कैसे उनकी वायरिंग की जाती है, और वायरिंग का इस सॉकेट की या बोर्ड के अंदर आपने कैसे वायरिंग की जाती है, ताकि आपको जब बोर्ड आप दीवार के अंदर लगाएं तो आपको कोई परेशानी ना पेश आए। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको 2 बटनों से 2 सॉकेट को कंट्रोल करने का तरीका बताया। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।